नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको पहली खबर दिखाएंगे राहुल गांधी से जुड़ी हुई। बता दें कि संसद में राहुल गांधी के संबोधन से कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में हिंदुओं, प्रधानमंत्री और आरएसएस पर टिप्पणी की थी। वहीं दूसरी खबर आपको यूपी से जुड़ी हुई दिखाएंगे, जहां जौनपुर में एसटीएफ ने एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी है, जहां काराकाट सीट पर लोकसभा चुनाव हार चुके उपेंद्र कुशवाहा के नुकसान की भरपाई बीजेपी ने करने की पहल की है। और चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क से जुड़ी है, जहां प्रोजेक्ट चीता की कामयाबी के बाद चीतों की संख्या बढ़ गई है। वहीं कूनो में चीतलों की घटती संख्या से टेंशन बढ़ गई है। अब कूनो से कुछ चीतों को गांधी सागर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। पांचवी बड़ी खबर राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर है, जहां लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के बयान पर बजरंग दल का गुस्सा फूटा है। और विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां सोमवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए संबोधन में कई टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। और राहुल गांधी ने अपने संबोधन में हिंदुओं, प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस को लेकर टिप्पणी करी थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा नफरत करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर सीएम पीएम मोदी ने भी आपत्ति ली थी और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसा कहना गंभीर बात है, गलत बात है। राहुल गांधी के संबोधन से जिन टिप्पणियों को संसदीय कार्यवाही से हटा दिया गया है, उनमें राहुल गांधी के बीजेपी पर लगाए गए आरोप, जिसमें राहुल ने कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। साथ ही अदानी और अंबानी पर टिप्पणी और नीट परीक्षा को लेकर लगाए गए आरोप कार्यवाही से हटा दिए गए हैं। साथ ही राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को भारतीय सेना के लिए नहीं बल्कि पीएमओ की योजना बताया था और इसे भी कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। तो राहुल गांधी के भाषण पर पीएम मोदी ने आपत्ति ली थी, गृह मंत्री शाह ने भी आपत्ति जाहिर की थी। कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं। ये बातें राहुल गांधी ने कही थी। उसके बाद पीएम मोदी ने, गृह मंत्री शाह ने आपत्ति ली थी। और अब ये खबर की राहुल गांधी की इन टिप्पणियों को, इन बयानों को, जिसमें मणिपुर को उठाया गया था, किसानों के मुद्दे को उठाया गया था और साथ ही नीट पेपर को भी उठाया गया था, तमाम चीजों को संसदीय रिकॉर्डिंग से बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया है। और इसको लेकर राहुल गांधी ने भी आपत्ति जाहिर की है और स्पीकर को लेटर भी लिखा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की दुनिया से सच्चाई हटा ले, लेकिन दुनिया से ये सच्चाई नहीं हटेगी। तमाम बातों को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी हमलावर हुए। तो राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को हटाया गया है। सोमवार को राहुल ने संसद में भाषण दिया था। 90 मिनट के भाषण में तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर तंज कसा था, हमला बोला था और आरएसएस को लेकर टिप्पणी की थी। साथ ही कहा था कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो नफरत हिंसा करते हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को, जिसमें सोमवार को उन्होंने संसद में सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर हमला बोला था, तंज कसा था, उनके तमाम हिस्सों को संसद की इस पूरी रिकॉर्डिंग से हटा लिया गया है। क्या कुछ कहा गया है, कौन कौन से हिस्से हटाए गए हैं और उसके बाद भी राहुल गांधी ने लेटर लिखा है और तमाम तरीके से फिर प्रहार किया है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से राहुल गांधी के बयानों को जो है वो सोमवार को सदन में जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला और मंगलवार को झटका भी लग गया राहुल गांधी को। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बयान दिए, अब उनको उसके कई हिस्से को जो है वो रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। और राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर भी ऐसा बयान दिया था, जिससे पीएम मोदी खुद खड़े हुए और गृह मंत्री भी खड़े हुए और प्रधानमंत्री मोदी ने तो उन्हें जवाब तक दे दिया था। और जिस तरीके से अब आपने भी जिक्र किया ऋषभ की वो बयान जो हटाए गए हैं, उनका मैं जिक्र कर देती हूँ कि उन्होंने जो हिंदुओं को लेकर बोला था वो बयान जो है वो रिकॉर्ड से हटा दिया गया। साथ ही हिंदू धर्म के ठेके वाले बयान को भी हटा दिया गया है और अग्निवीर को पीएमओ से जो कनेक्ट किया था राहुल गांधी ने, उसको भी हटा दिया गया। और संविधान को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था, उसको भी हटा दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो सत्ता पक्ष है वो हिंदू ना होने का उन्होंने दावा किया था कि सत्ता पक्ष जो है वो हिंदू नहीं है। तो ये तमाम बयान है जो रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं और इसके साथ ही सियासत जो है वो भी गरमा गई है। जिस तरीके से सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, बहुत ही निंदा वाली बात है, वहीं विपक्ष लगातार इंडिया गठबंधन ये बात कह रहा है जो भी राहुल गांधी ने बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। और अब जिस तरीके से उन्होंने पत्र भी लिखा है
और राहुल गांधी ने जो उनके भाषण के कई हिस्से जो हटाए गए हैं उसको लेकर अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और उनसे अनुरोध किया गया है कि टिप्पणियों को बहाल किया जाए। और उन्होंने अपने पत्र में ऋषभ ये बात मेंशन की है कि मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि मेरे भाषण के जो कई हिस्से हैं उनको निष्कासन की आड़ में हटा दिया गया। तो अब उन्होंने ये बात कही है कि ये संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन फिलहाल इस पर सियासत जो है वो बहुत ज्यादा गर्मा गई है ऋषभ। निश्चित तौर पर देखिए सियासत तो गर्माई है और सदन से लेकर अब सड़कों तक भी इसको हमने विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। तमाम हिंदू संगठन भी विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी के इस भाषण का। लेकिन जिस तरीके से उनके तमाम हिस्सों को हटाया गया है, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कुछ बड़ा कारण दिया गया है, क्योंकि कल जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तमाम मुद्दों को उठा रहे थे, तभी गृह मंत्री शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, कहा था कि तमाम आधारहीन बात कह रहे हैं, सत्यापन इसका किया जाए। तो ओम बिरला ने भी कहा था कि सत्यापित करेंगे, क्या कुछ उनके तथ्य दिए गए हैं या फिर सिर्फ जुबानी ये बातें कही गई हैं। तो क्या बड़ा कारण बताया गया है इनके तमाम भाषण के हिस्से को हटाने का? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो डे वन से ही बड़े हमलावर नजर आ रहे हैं और वहीं जिस तरीके से उनके जो तमाम जो भाषण के हिस्से उनको हटाया गया है उस पर ये बात कही गई है कि हम इसको रिकॉर्ड में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो राहुल गांधी ने कही है वो बहुत ही गलत है। और आपने कल देखा भी होगा कि खुद गृह मंत्री जो है वो उठे थे और उन्होंने ओम बिरला जो अध्यक्ष है उनसे ये बात कही थी कि आप कैसे एक पार्टी को और कैसे एक जो नेता है उनको कुछ भी बोलने दिए जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर ऋषभ ये बात कही गई है कि हम इनको रिकॉर्ड में नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये धर्म को जो है वो आहत करते हैं। और आप देखिए गुजरात में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कांग्रेस कार्यालय जो है उस पर तोड़फोड़ भी की गई और वहीं दिल्ली में भी कई जगह जो है वो प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। लेकिन राहुल गांधी का जिस तरीके से स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने ये बात कही कि ये जो है ये बिल्कुल सच्चाई है, बीजेपी के लिए सच्चाई नहीं हो सकती है, लेकिन सच्चाई तो यही है। निश्चित तौर पर देखिए एक बार फिर राहुल गांधी हमलावर हुए हैं और जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि तमाम बातों को उन्होंने कहा था, हालांकि गृह मंत्री शाह भी खड़े हुए थे और कहीं ना कहीं नियमों का हवाला भी दिया गया है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे दिखेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आइए रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एसटीएफ ने एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है और इसका नाम सुमित सिंह उर्फ मोनू चवन्नी बताया जा रहा है और ये मऊ जिले का रहने वाला था। इसे एसटीएफ और एसओजी के संयुक्त ऑपरेशन में मारा गया। इसके खिलाफ जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ समेत बिहार में भी हत्या समेत कुल 23 मामले दर्ज किए गए थे और इसके पास से AK-47 राइफल और 9 mm की पिस्टल बरामद की गई है। सुमित के साथ मौजूद 2 लोगों एनकाउंटर के दौरान भागने में कामयाब रहे और ये मुठभेड़ जौनपुर से बदलापुर इलाके में हुई है। पुलिस के मुताबिक मोनू उर्फ चवन्नी को बदलापुर इलाके में स्थित पीली नदी के पास ट्रेस किया गया। पुलिस ने इसे देखा तो रोकने की कोशिश की है। पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया और पुलिस मोनू को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर का दौर जारी है। बदमाशों के अंदर खौफ पैदा हो रहा है। मुख्तार का सहयोगी बदमाश चवन्नी पर 23 मामले दर्ज और AK-47 राइफल 9 mm की पिस्टल भी बरामद की गई है। योगी की यूपी पुलिस ने एक बार फिर एनकाउंटर किया है। 1 लाख का इनामी बदमाश जौनपुर में ढेर हो गया है। मुख्तार का सहयोगी है बदमाश चवन्नी, जिस पर 23 मामले दर्ज हैं। AK-47 राइफल और 9 mm की पिस्टल बरामद की गई है और पुलिस ने फिर एक बार एनकाउंटर किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां AK-47 और 9 mm की पिस्टल भी बरामद की गई है। AK-47 की राइफल है, 9 mm की पिस्टल है और योगी की यूपी पुलिस ने बदमाश को एनकाउंटर कर ढेर कर दिया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। जौनपुर से हमारे सहयोगी फहीम अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। फहीम, लगातार यूपी में एनकाउंटर का दौर देखने को मिल रहा था और एक बार फिर अब यूपी पुलिस एक्शन मोड में आई है और एनकाउंटर किया गया है। क्या कुछ एनकाउंटर की वजह है? आरोपी के बारे में क्या कुछ पूरी पुख्ता जानकारी है? किसने अपराध किए थे? क्योंकि 23 मामले दर्ज होना बताए गए हैं, हत्या के मामले भी दर्ज हैं। कितनी बड़ी कार्रवाई को देखा जा रहा है? बता दें ये जौनपुर में 7 बजे बदला थाना क्षेत्र के पीली नदी के पास एनकाउंटर हुआ है और आपको बता दें कि ये 5 मार्च में जनपद जौनपुर के सिंगरा मऊ थाना क्षेत्र में रंगदारी को लेकर हवाई फायरिंग ये जो सुमित कुमार है और मोनू चवन्नी के नाम से जाना जाता है, अपनी साथी के साथ रंगदारी के लिए फायरिंग किया था सिंगरा मऊ थाना क्षेत्र में
और उसके बाद से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। बाकायदा एसओजी और एसटीएफ टीम इसकी उसमें लगी थी और पुलिस का कहना है कि बाकायदा सुबह में इसकी सूचना मिली और वहां पर इसने पुलिस पे फायर किया है और इसके साथ एक बोलेरो गाड़ी और 9mm की पिस्टल और AK-47 बरामद किया गया है। जैसा कि पुलिस की अगर माने तो ये बिहार जनपद में भी ये सीवान के वहां पर एक सांसद थे, उनके प्रतिनिधि की हत्या में भी इसका नाम शामिल था और मऊ और गाजीपुर जौनपुर में कई 24 के करीब कहीं आपराधिक मुकदमे जिसमें हत्या के भी कई मुकदमे के दर्ज थे। निश्चित तौर पर देखिए किस तरीके से पूरी कार्रवाई को देखा भी जा रहा है, क्योंकि बड़ा संदेश भी, क्योंकि लगातार जो यूपी पुलिस कहती आई है, योगी सरकार कहती आई है कि बदमाशों की कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर इस कार्रवाई के बाद एक और बड़ा संदेश और वो जो छवि यूपी की सरकार की है, बाबा की है, और एक बार फिर यहां से पुख्ता मजबूत होती है। जैसा कि योगी आदित्यनाथ के जो उसकी मंशा के ऊपर जब से यहाँ पर एसपी अजय पाल शर्मा आए हुए हैं, बाकायदा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, कई इनामी बदमाशों को उन्होंने एनकाउंटर के 1 महीना पूर्व भी यहाँ पर एक सबराज में जो जनपद जौनपुर में हत्या हुई थी पत्रकार, उसके भी जो अपराधी था उसको एनकाउंटर में मार गिराया था, 1 लाख रुपए इनामी था। और इस तरीके से सुमित कुमार और जो चवन्नी को आज जो एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं आवाम के और जनता के बीच में कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ की सरकार मंशा के ऊपर अपराधियों के ऊपर जो कार्य किया जा रहा है, उसके अनुरूप ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया फहीम आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो योगी की यूपी पुलिस लगातार एक बार फिर एक्शन मोड में है और यहां पर बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। बदमाश पर 23 मामले दर्ज थे। और वो करेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। काराकाट सीट पर लोकसभा चुनाव हार चुके उपेंद्र कुशवाहा के नुकसान की भरपाई बीजेपी ने करने की पहल कर दी है। इसके लिए पीएम मोदी ने उन्हें खुद तोहफा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी से राज्यसभा टिकट मिल गया है। बताया जा रहा है कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पुष्टि की है और इस लोकसभा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था। लोकसभा चुनाव हार गए थे। साथ ही एनडीए की कुशवाहा वोट तक उन्हें ढंग से ट्रांसफर नहीं हो पाई थी। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे और एन वक्त पर बीजेपी से दगा कर चुनाव में खड़े होने वाले भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे। हारने के बाद भी उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा विधान परिषद जाएंगे, लेकिन वहां भी उन्हें टिकट नहीं मिला। आखिर में पीएम मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से वफादारी का इनाम दे दिया है और अब उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से वफादारी का इनाम मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र बनेंगे राज्यसभा सांसद। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, उपेंद्र कुशवाहा का नाम जमकर चर्चा में रहा। लोकसभा चुनाव में हार का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन लगातार कहा जा रहा था कि विधान परिषद पहुंचेंगे, वहां से भी कोई टिकट नहीं मिला, वहां से भी उनको नाम नहीं आया, नहीं भेजा गया। और लेकिन अब राज्यसभा उनको भेजा जाएगा और उनको वफादारी का इनाम मिलने जा रहा है। किस तरीके से तस्वीर नजर आएगी और क्या कुछ इसके पीछे की बड़ी वजह मानी जा रही? तरह से काराकाट चुनाव में उनके असफल हो गए और सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा एक वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय लेवल का नेता है और हार जीत होती है वो अलग बात है, लेकिन वो जिस दिन से उनकी हार हुई थी काराकाट से, उसी दिन से कयास लगाई जा रही थी कि उन्हें जरूर कहीं न कहीं किसी सूरत में उनको जगह मिलेगी। ये चर्चा का माहौल गर्म था, हर सत्ता के गलियारे में चर्चा हो रही थी, चूंकि वो वरिष्ठ नेता है और किसी जन लोक मोर्चा के राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, तो इस हैसियत से भी उन्हें कहीं न कहीं जगह मिलने की आशंका थी और चर्चाएं भी गर्म थी। और कल जिस तरह से आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा की, तो जाहिर सी बात थी कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सत्ता के गलियारों में चर्चाएं हो रही थी कि उनको जगह ली जाएगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के वरिष्ठ नेता है और उनको हर हाल में जाना भी चाहिए, क्योंकि वो अपना जातीय समीकरण में वोट को ट्रांसफर नहीं कर पाए, वो अलग बात है। लेकिन एक बिहार में सत्तावर नेता के साथ साथ एक अच्छी पहचान है, जान पहचान है, मतलब एक बिहार में उनकी एक अपनी अस्तित्व है, तो उस स्थिति से उन्हें हर हाल में जाना था
वो जो भी परिस्थिति थी, लेकिन उनको जो कहिए केंद्र की सरकार में उन्होंने जाना था तो जाना था, राज्यसभा सदस्य चुने जाना था तो था, लेकिन एमएलसी की बात जो चर्चाएं हो रही थी वो ठीक, वो कहीं से दूर दूर तक नहीं दिख रहा, वो सही दिखाई पड़ रही थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि ये कि सब राज्यसभा में ये जाएंगे, हो सकता है कि उन्हें कुछ और नई तोहफा मिल जाए। ये चर्चाओं का आज भी बाजार गर्म है जी। निश्चित तौर पर देखिए, वफादारी का इनाम तो मिला है और एक बढ़िया संदेश भी गया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए, अगर कोई भी उनका नेता जो एनडीए में शामिल है वो अगर लगातार पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, इस पूरे गठबंधन की लगा रहता है तो उसको कहीं ना कहीं गठबंधन भी ध्यान उसका रखता है, जिस तरीके से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता की कामयाबी के बाद कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़ गई है और ऐसे में बड़े और छोटे चीतों की संख्या मिलाकर कुल 26 है और इसके साथ ही कूनो में चीतों को खाने के लिए चीतल की संख्या कम होने लगी है और इसे देखते हुए चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने पर सैद्धांतिक निर्णय हो गया है और 2022 की तुलना में कूनो नेशनल पार्क में चीतल की संख्या 25% कम हो गई। साथ ही कूनो में चीतों की संख्या क्षमता से ज्यादा है और ऐसे में कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों की उलझन बढ़ गई है और एक साल के भीतर 2250 चीतलों के नुकसान ने चीता परियोजना से जुड़े लोगों को उलझन में डाल दिया है और इस दौरान बाड़े से बार 7 बड़े चीतों ने केवल 50 चीतलों का ही शिकार किया। विडंबना यह भी है कि तेंदुए गांधी सागर अभ्यारण्य में परेशानी बन सकते हैं और राज्य के अलग अलग जंगलों से शिकार के लिए लाए गए चीतल यहां भी तेंदुए का निवाला बन सकते हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे, श्योपुर से हमारे सहयोगी इमरान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, देखिए लगातार कूनो पार्क में चीतों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस तरीके से चीतों की संख्या बढ़ी है उनको गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन समस्या यह है कि उनके लिए क्या कुछ उनका भोजन रहेगा। चीतल की संख्या भी लगातार वहां, तेंदुए वहां पर मुश्किलों पैदा कर रहे हैं, कहीं की चुनौती बने हुए हैं। क्या कुछ स्थिति है ताकि जो चीते हैं उनका आगे का पूरा यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र भी बेहतर रहे और तमाम तरीके से उनकी लिए व्यवस्था की जाए? क्या कुछ परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि कूनो नेशनल पार्क की जो परियोजना थी वो एक सफल रूप से साबित हो गई है। जो मृत्यु दर से जन्म दर से बेहतर होकर इस वजह से चीतों की संख्या में वहां पर इजाफा आया है। हम आपको बता दें कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कुल 20 चीतों को भारत लाया गया था। इन चीतों में से 10 चीतों की अब तक मौत हो चुकी है। भारत की धरती पर जन्मे सभी चीते वो सब सोचते हैं इनकी संख्या है 26 है। 20 चीतों को यहाँ पर लाया गया था। प्रोजेक्ट को सफल मानने के बाद में गांधी सागर अभ्यारण्य में दूसरे घर के रूप में चीतों को बसाए जाने की प्रोजेक्ट चल रहा है। जो चीतों को प्रोजेक्ट चीतलों को उनके शिकार के लिए लाया गया, चीतों में उनका शिकार बहुत ही कम कर पा रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि बिल्कुल इमरान, लेकिन देखिए जिस तरीके से चीतों की संख्या कूनो में बढ़ी है, कितने चीते आगे गांधी अभ्यारण्य में भेजने की तैयारी की जा रही है? सर मैं बता दूं कि टोटल यहाँ पे 26 चीते हैं, तो 26 चीतों में से 10 चीतों की संख्या है जो गांधी सागर अभ्यारण्य में भेजने के लिए प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे की तस्वीर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इमरान आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे 5वीं और आखिरी बड़ी खबर की ओर, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर बजरंग दल का गुस्सा फूटा है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के दफ्तर पर तालाबंदी कर दी है। लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच में हिंदुओं को हिंसक बताने के आरोप के साथ ही कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर धावा बोल दिया और पोस्टरों पर कालिख पोतने के साथ ही राहुल गांधी की तस्वीरों वाले कुछ स्टिकर लगाए जिन पर लिखा हुआ है कि हिंदू मतलब हिंसा। इधर कांग्रेस ने कहा कि कार्यालय पर पत्थर फेंकने की कायराना हरकत की है। हम हमला करवाने वाले बीजेपी आरएसएस के नेताओं को कहना चाहते हैं, हिम्मत है तो सामने आके लड़ो। गुजरात में हम आपका सत्य अहिंसा के हथियार के साथ ही हराएंगे, आपका सामना करेंगे। और कांग्रेस ऑफिस में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की घुसने की तस्वीरें आई और राहुल गांधी के पोस्टर को विकृत किया गया, कालिख पोती गई। कांग्रेस ने बजरंग दल के हल्ला बोल को हिंसा बताई है और साथ ही जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया था कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, उसी के तर्ज पर कांग्रेस ने एक बार फिर हमला बोला है।
और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। गुजरात से हमारे सहयोगी राकेश गोसाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने सोमवार को स्पीच दी और संसद में बोले कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, हालांकि उनका पूरा इंटेंशन जो कॉन्टेक्स्ट था वो आरएसएस और बीजेपी के सांसदों को लेकर था, उन्होंने साफ इसको लेकर किया था। लेकिन अब देश भर में विरोध देखा जा रहा है, बजरंग दल भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है। गुजरात से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं और क्या कुछ यहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद राजीव गांधी भवन में जो कांग्रेस का कार्यालय है, कल रात को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने जाके जो राहुल गांधी की तस्वीर थी उन पे साई फेंकी है, कुछ पोस्टरें भी फाड़ दिए गए हैं। इसके अलावा पत्थरबाजी भी होने के समाचार मिले हैं कि कार्यालय पे पथराव भी हुआ। लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश मंत्री हैं अशोक रावल, वो वीएचपी के प्रदेश मंत्री अशोक रावल है, उन्होंने बताया कि हिंदू के विरुद्ध मत बोलो, जरूरत पड़ेगी तो वीएचपी अपनी ताकत भी दिखाएगी। तो सामने जो कांग्रेस के प्रवक्ता हेमंत रावल है, उसने भी बताया है कि अंधेरे का लाभ उठा के कायरों जैसा काम मत करा करो। हमारे पास सत्य और अहिंसा जैसे हथियार हैं, हम कानूनी कार्यवाही जरूर करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर बयानबाजी का दौर तो देखने को मिला है। देखना महत्वपूर्ण होगा आगे की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर आई हैं देश भर में चर्चा का विषय बन गई हैं। फिलहाल राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गुजरात में राहुल गांधी का जमकर विरोध देखने को मिला है और उनके संसद में दिए गए भाषण के बाद देश भर में हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर कहा था कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। अब तमाम तरीके से देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।